तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है, तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर है, तुम दिन रात फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में मूवी देखने में या फिर गाने सुनने में अपने आप को व्यस्त रखते हो। तुम कभी भी दिमाग को बोर होने नहीं देते। तुम एक बार याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि लास्ट टाइम तुम कब बोर हुए थे। लाइक अपने हाथ में एक चाय का कप लेके और तुम कहीं बैठे हो, तुम्हारे पास फोन नहीं है और तुम कहीं दूर देख रहे हो, बोर हो रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। क्या तुमने ये अब एक्सपीरियंस किया है पिछले दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? नहीं, तुमने ये चीज को बहुत दिन पहले एक्सपीरियंस किया था। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको अवेयरनेस आ रही है, अच्छा ऐसा है। तो तुमको क्या करना है, बोर होने के फायदे तुम पहले समझो और ये कैसे करना है मैं तुमको बताता हूँ। बोर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे तुम देख रहे हो, तुमको ऑलरेडी पता है कि कितने ज्यादा लोग इंटरनेट के इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। पूरा दिन रील देखते रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर वेब सीरीज वगैरह देखते रहते हैं। तुम अपने दिमाग को कभी खाली समय देते ही नहीं हो कि वो कुछ भी सोचे। और एक बात सोचो, अगर तुम 2 नंबर करने जाते हो और तुम से जो लोग अगर बिना फोन के जाते हैं तो वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तुम लोग को क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में क्यों आते हैं? क्योंकि तुम वहां पे बिना फोन के, बिना किसी लैपटॉप, बिना पीसी के रहते हो। उससे क्या होता है, तुम्हें एक कुछ ना कुछ आइडियाज दिमाग में आते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये सीख सकता हूँ, वो सीख सकता हूँ। तो ये चीज तुमको समझनी है कि जब जब तुम अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे, तुमको नए नए आइडियाज आएंगे। जब जब नए आइडियाज आए, उनको कहीं लिख के रख लो या फिर उनको फोन में नोटपैड, नोशन में कहीं लिख के रख लो, और वो तुम्हारे बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है। अब तुमको बोर कैसे होना है, इसका मैं तुमको प्रैक्टिकल सिंपल वे में बता दे रहा हूँ। क्या करना है कि तुमको अपना फोन, अपना पीसी लैपटॉप बंद करके साइड में रखना है। आसपास तुम्हारे कोई इंसान ना हो, कोई बुक ना हो, कुछ ना हो, अकेले बैठो। तो बस 2 ऑप्शन है, एक तो तुम कमरे के अंदर बैठो, एक तो बाहर बैठो। अगर बाहर नहीं बैठ सकते, बारिश हो रही है, घर वाले हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो अपने रूम में बैठो। और रूम में बैठ के क्या करना है, दीवार है ना तुम्हारे घर में, दीवार, उसको घूरते रहो। घूरते रहो मतलब उसको रॉ डॉगिंग कहते हैं एक टर्म है। तुम पूरे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ और बस दीवार को घूरते रहो, और जो जो मन में आइडियाज है उनको सोचो, उनको सोचो। अगर कुछ भी क्रिएटिव आइडिया उसमें से निकलता है तो उसको अलग से लिखो। ठीक है। और अगर आप बाहर बैठते हो तो बाहर सनलाइट में या फिर कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं कोई सीनरी है, उसको देखते रहो और अपने लाइफ के बारे में सोचो। आपको बस ये करना है, 10 से 15 मिनट से स्टार्ट करना है। ठीक है। एक ही बार ये नहीं कि मैं 1 घंटे करूंगा, बैठ गए और हो ही नहीं पाया, छोड़ दिए, क्विट कर दिए, नहीं। पहले 10 मिनट ही बैठो, उसके बाद आधे घंटे बैठो, फिर 1 घंटे बैठो, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ बढ़ाओ। ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आपका 1 घंटा या 40 मिनट का आपका एक गोल हो कि मैं इतना देर अपने आप के साथ अकेले बैठूं, अपने थॉट्स के साथ बैठूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, आज के यूथ को ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तुम देख ही रहो कितना इंटरनेट पे ये सब चीजें, हमें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जंक इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ रहा है ना, हमारा दिमाग पूरी पूरी तरह से फक्ड अप हो चुका है। तो इस चीज को समझो और इसको अभी से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और इससे क्या होता है ना कि आपका डोपामिन रिसेप्टर वापस से रीसेट होता है। जब भी तुमको कोई हार्ड काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई नया स्किल सीखना हो, उससे पहले 10 मिनट या 15 मिनट बैठ के दीवार को पागलों की तरह घूरो। ठीक है। पागलों की तरह दीवार को घूरो 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद अपने काम करने बैठो। देखो तुम अपने काम में तुम्हारा कैसे मन लगने लगता है, किस तरह तुम अपने काम में तुमको मजा आने लगेगी। तो इस चीज को मिलता है मैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।